हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 19 मार्च 2026 आज वो दिन है जिसका दैविक प्रवृत्ति के लोगों को बड़े लंबे समय से इंतजार था। दोस्तों, आज से 2-2.5 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बोला था कि 19 मार्च 2026 और कल की अवतार होगा अंतिम राजा। और मैंने उस वीडियो में कहा था कि 19 मार्च 2026 से जो विनाश है वो अपने चरम पर पहुंच जाएगा और सत्य की स्थापना धीरे धीरे होती जाएगी। कुछ लोग मुझसे उस वीडियो में कमेंट पर कह भी रहे हैं कि 19 मार्च 2026 तो आज है, आपने कहा था कल की अवतार प्रकट हो जाएगा। लेकिन मैं उन सब से कहना चाहता हूं कि आप मुझे मेरे वीडियो में यह दिखाइए मैंने कब बोला था कल की अवतार प्रकट हो जाएगा। मैंने बोला था विनाश अपने चरम पर पहुंच जाएगा और 19 मार्च 2026 लगने से पहले ही 20-25 दिन पहले ही एक नया युद्ध शुरू हुआ है जिसे हम तृतीय वर्ल्ड वॉर के रूप में देख रहे हैं। मैंने कहा था 19 मार्च 2026 लगते ही सत्य की जीत होने लगेगी और अधर्म का नाश होने लगेगा। मैं आज फिर कह रहा हूं, आज के दिन के बाद से जो आज तक आप सत्य को हारता देख रहे थे, अब सत्य हारेगा नहीं, सत्य जीतेगा। दैविक प्रवृत्ति के लोगों का उत्थान होना चालू हो जाएगा और आसुरी प्रवृत्ति के लोग जो है ये आग, पानी, प्रकृति के पांचों तत्व इनका विनाश कर देंगे। आज वही दिन है जिस दिन से अब कल की अवतार का राज्य जो है वो नजदीक है, दूर नहीं है। दोस्तों, आज के दिन के बाद से विनाश जो है वो अपने चरम पर पहुंच जाएगा। लेकिन जब ये विनाश होगा तो दैविक प्रवृत्ति के लोगों को ऐसा लगेगा जैसे इनके शरीर पर कोई बर्फ घुमा रहा है और आसुरी प्रवृत्ति के लोग जो है वो आग में झुलसकर मर रहे होंगे। दोस्तों, आज वो दिन है जिस दिन से आज से हमारा रौद्र संवत्सर शुरू हो रहा है। ये पहला संवत्सर है जिसका नाम जो है वो रौद्र रूप से रखा गया है और रौद्र का मतलब क्या होता है वो आप समझते ही हैं। अभी मैंने लास्ट वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बोला था कि कल्कि से शिव ने कहा बस एक कदम और फिर दुनिया तुम्हारी। मैंने वीडियो बनाया था कल्कि से शिव ने कहा और शिव का ही रौद्र रूप होता है। तो आज से रौद्र संवत्सर जो है वो शुरू हो गया है। अब आप इतना विनाश देखेंगे इस दुनिया में, इतना विनाश देखेंगे जिसकी कोई सीमा नहीं रहेगी। लेकिन मैं उन सब दैविक प्रवृत्ति के लोगों से आज कुछ कहना चाहता हूं। दोस्तों, अब जो ये आगे विनाश होगा इसमें कोई भी दैविक प्रवृत्ति के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनका बाल बाका नहीं हो सकता, इनका कोई बाल बाका नहीं कर सकता और बाकी जितने भी आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं इनको कोई बचा नहीं सकता। आज आप देखिए हमारे भारत में एलपीजी गैस का बड़ा संकट बन गया है। लोग सिलेंडर लेने लाइन में लग रहे हैं और इतनी लंबी लाइन है कि लोग हार्ट अटैक से मारे जा रहे हैं। लेकिन मैं उन सभी दैविक प्रवृत्ति के लोगों से कहना चाहता हूं, ये तो एक छोटा सा डेमो है। अभी इस दुनिया में इतनी तरह की परेशानी आएंगी, एलपीजी क्या, तेल क्या, लोग राशन के लिए परेशान होने लगेंगे। ऐसा समय आने वाला है बहुत जल्द। लेकिन दैविक प्रवृत्ति के लोगों से मैं कहना चाहता हूं, सिलेंडर से लेकर अनाज तक तुम्हें एक पल भी कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर तुम्हारे घर में सिलेंडर खत्म होता भी है तो ईश्वर कोई ना कोई ऐसा बनक बनाएगा कि तुम्हारे घर में सिलेंडर जरूर पहुंच जाएगा। लेकिन बुद्धि अपनी खुद की इस्तेमाल करनी होगी, क्योंकि भगवान केवल बनक बनाते हैं, वो आपको रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन कार्य तो आपको ही करना है। मैं दैविक प्रवृत्ति के लोगों से कहना चाहता हूं कि अब आगे ऐसा विनाश आएगा कि जिसमें अच्छे अच्छे दैविक प्रवृत्ति के लोग भी डर जाएंगे, थर थर कांप जाएंगे। लेकिन भरोसा रखना उस ईश्वर पर जो अभी तक तुमने सारी परीक्षाएं दी हैं, अब उसके परीक्षा फल का समय आ गया है। बम गिरते होंगे लेकिन तुम्हें कोई बम छू नहीं पाएगा। राशन की किल्लत हो रही होगी लेकिन राशन की तुम्हें किल्लत हो नहीं पाएगी। भगवान ऐसे बनक बनाएगा कि तुम्हें जरा भी परेशानी नहीं हो पाएगी। एक कबीर का भजन है, कबीरा जब पैदा हुए तो जग हंसा हम रोए,
और ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। जब कल्कि भक्त पैदा हुआ तो लोगों ने हंसी बनाई, मजाक बनाई, अरे भैया ये तो कहता है दुनिया खत्म हो जाएगी, कल्कि भक्त बनता है। लेकिन अब आने वाले समय में इन कल्कि भक्तों के पैर छुएंगे लोग कि हमें बता दे वो कल्कि कहां बैठा है। दोस्तों, आज पहला नवदुर्गा है और नौ दुर्गे हम क्यों मनाते हैं? हमारे शरीर में 9 द्वार हैं, जो इन 9 द्वारों को लेकर चलता है। ये सब गंदगी के द्वार हैं। 2 आंख, 2 नाक के छेद, 1 मुंह, 5, 2 कान, 7, 1 लिंग, 1 गुदा, 9। ये 9 द्वार हैं जो गंदगी के द्वार हैं। आंखों से भी गंदगी निकलती है, नाक से भी गंदगी निकलती है, मुंह से भी गंदगी निकलती है, कान से भी, लिंग से भी, गुदा से भी। ये 9 द्वार हैं, ये गंदगी के द्वार हैं, इनसे कभी मुक्ति नहीं हो सकती। लेकिन इसके बाद एक त्योहार आता है विजयादशमी, यानी ये 10वां द्वार। जो इस 10वें द्वार को जानता होगा वही इस महाप्रलय में शेष बचेगा। ये 9 द्वार आपके इंद्रियों के घाट हैं। जो भी इंद्रियों के घाट से ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं, ये सब महाप्रलय में मारे जाएंगे। कोई आंखें बंद कर ध्यान लगाता है, कोई आंखें खोलकर त्राटक लगाता है, कोई प्राणायाम करता है नाक से, कोई मुंह से मंत्र जपता है, कोई कानों से भजन सुनता है, कोई क्रिया करता है, कोई क्रिया करता है। लेकिन ये 9 द्वार जो हैं ये गंदगी के द्वार हैं। यहां से नीचे ये सब इंद्रियों का घाट है और इंद्रियों के घाट से भगवान को भजने वाला एक भी महाप्रलय में नहीं बचेगा। चाहे वो कोई मंत्र का जाप करता हो, चाहे वो त्रिकाल संध्या करता हो, चाहे वो कुछ भी करता हो। 9 द्वारन को छोड़ के जो 10वें को दर्शाए, उस गुरु को छोड़ के अंत कहीं मत जाए। ये भव सागर कहते हैं ना, वो कोई पानी वाला सागर नहीं है, भौं से नीचे इंद्रियों का घाट है, इसे भव सागर कहा गया है। हमें इस भव सागर से पार होना है, इसलिए हमारा टीका जो लगाते हैं सनातन धर्म में, वो यहां से ऊपर को लगाते हैं और रोली से लगाते हैं कि यहां तक तो रोना ही रोना है, इससे ऊपर चलो। तो ये 10वां द्वार है आपका। जो इस 10वें द्वार पर उस शब्द धुन को सुनता है वही महाप्रलय में शेष बचेगा। कबीर कहते हैं, शब्द गुरु को लांग के अंत कहीं जो जाए, और जहां जाए ता काल है, कहत कबीर समझाए। इसी को हमारे शास्त्रों में नाम बोला गया है। जो बस रहा संसार में वो नाम कोई और है, तन जपे ना मन जपे वो नाम कोई और है। नाम कोई लिखने पढ़ने में नहीं आता। जो कोई पूछे नाम तो नाम अनाम है, लिखन पढ़न में नाई निअक्षर काम है। आज मंत्र जाप, नाम जाप लोगों को दिया जा रहा है और वही बाबा कहते हैं कि कलयुग ने ब्रह्मा जी को वचन दे रखा है कि मैं कलयुग में नरक का हाउसफुल रखूंगा। जब कलयुग ने यह वचन दे दिया है कि वो नरक का हाउसफुल रखेगा, तो क्या ये सारे मंत्र जाप करने वाले स्वर्ग में चले जाएंगे? सोचने वाली बात है। खैर, आज ये हमारा टॉपिक नहीं, हमारा टॉपिक है मेरे दोस्तों, दैविक प्रवृत्ति के जितने भी लोग हैं उन्हें आज ये बातें अपने ध्यान में डालनी चाहिए। सबसे पहली बात, जिसका बैंकों में ज्यादा पैसा पड़ा है, बैंकों से पैसा निकाल लीजिए। जब इमरजेंसी लगती है, युद्ध के हालात होते हैं, तो किसी का पैसा बैंक में होता है, वो किसी का नहीं होता, वो सरकार का हो जाता है। अपने घर में जितना हो सके राशन रखिए। अपने आप को ऐसा ढालिए कि अगर 1-2 समय भूखे भी रह जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसा समय आने वाला है, लोग को मार कर खाएंगे भूख के मारे, और बहुत जल्द वो समय आने वाला है। हर तरफ बम गिरेंगे, आप आग के गोले गिर रहे होंगे, मिसाइलें गिर रही होंगी, लोग भुन जा रहे होंगे, चने की तरह भुन जा रहे होंगे, कोयले की तरह भुन जाएंगे, काले पड़ जाएंगे। लेकिन कल की भक्त, दैविक प्रवृत्ति के लोग, जिन्होंने सत्य को अपने अंदर धारण करा है, इनका ये आग कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। कभी आपने देखा है सोने को आग में जलते हुए? सोना कितनी भी बड़ी आग में रख दो, कभी कम नहीं होता, सोने में छींच नहीं होती, वो और निखरता है। अब वो कैसे निखरेगा वो मैं आपको बताता हूं। जब ये बम गिर रहे होंगे, सब कुछ हो रहा होगा, तो लोग डर रहे होंगे कि अरे प्रलय आ गया, और कल की भक्त खुश होंगे कि हमारी परीक्षा की घड़ी अब खत्म होने वाली है। इनको लगेगा कि जो ईश्वर ने कहा था वो समय आ गया है, तो ये खुश होंगे। ये हुआ तपते आग में सोने का निखरना। तो मेरे भाइयों, बहुत जल्द विनाश इतना तगड़ा होने वाला है इस 2026 में, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते।
बचेगा कौन? जिसके अंदर सत्य होगा, जिसने सत्य को धारण कर रखा होगा, वही बचेगा। आज एक चीज और आपको बताता हूं जो मैंने पहले बता रखी है। दोनों कानों को बंद करके एक सीटी जैसी आवाज आप सबके अंदर बज रही है, जिसे हम अनेकों नाम से पुकारते हैं। इसे ही नाम बोला जाता है, इसे ही नाद बोला जाता है, गीता में से तत्व बोला गया है। रात में सब जब लोग सो जाएं या फिर शांति में, दोनों कानों को बंद करके एक सीटी जैसी आवाज आ रही है, उसको सुने। जो इस आवाज को सुनेगा उसका महाप्रलय में कोई भी विनाश नहीं हो सकता, महाप्रलय में उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शब्द गुरु को लांग के अंत कहीं जो जाए, जहां जाए ताह काल है, कहत कबीर समझाए। महाप्रलय से बचना है तो इस नाद रूपी शब्द को सुनो, जिसकी आवाज दोनों कानों को बंद करके एक सीटी जैसी आवाज आती है। इस शब्द को सुनो, आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता, और सत्य को अपने अंदर धारण करो। दोस्तों, यह वीडियो मैंने खास उन दैविक प्रवृत्ति के लोगों के लिए बनाया है जो आज के समय के बाद समय को देखकर थर-थर कांप जाएंगे। ऐसा समय बहुत जल्द आने वाला है, और बहुत ही जल्द आने वाला है। और रही बात कल्कि के प्रकट होने की, तो मैंने कब से आपको बता रहा हूं, जब यह युद्ध चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब कल्कि भगवान आप सबके सामने प्रकट होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। हर हर महादेव।